सिर्फ इस छोटी सी बात को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा अडेनियम का प्लांट जो लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ बना रहता है और कभी ख़राब नहीं होता है और इस तरीके से फ्लावरिंग भी करता है, ढेर सारे सीड बनाता है, ढेर सारे सीड से हमें ढेर सारे पौधे भी मिलते हैं। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। ये जो है फ्रेंड एडेनियम का प्लांट है और आपको पता ही होगा एडेनियम जो होता है बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला और बहुत ही सुंदर तरीके से फूल देने वाला प्लांट है और इसके जो फूलों की लाइफ टाइम होती है बहुत लंबे समय तक खिले हुए रहते हैं। तो इस प्लांट का जो मैं अपडेट देने वाली हूँ फ्रेंड, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले जो सीड ग्रो किया था वो सारे के सारे सीड जर्मिनेट हो गए हैं। अभी भी कुछ सीड यानी कि सही से अभी जर्मिनेट नहीं हुए हैं, वो धीरे धीरे ग्रोथ में है, यानी कि ग्रोथ में आ रहे हैं। और उसके पहले वाले जो सीड हैं फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी ग्रोथ कितनी फास्ट हो रही है ना। तो इस तरीके से एडेनियम के ढेर सारे सीड के द्वारा आप प्लांट ग्रो कर सकते हो और ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हो। एडेनियम का जो प्लांट होता है वो बहुत ही कम देखभाल में चलने के साथ साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक हमारे पास ऐसे ही बना रहता है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। सिर्फ इसको महीने 1.5 महीने में कोई खाद हम दे देते हैं तो ये इस तरीके से फ्लावरिंग करता है। लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से हमारा एडेनियम का प्लांट मर जाता है फ्रेंड, यानी कि उसका जो आप जिस भी पॉट में लगाते हो उसका ड्रेनेज होल सही होना चाहिए। आप इसको बहुत ज़्यादा खाद दो नहीं दो, बहुत अच्छे से केयर करो नहीं करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 1-2 दिन पानी भी नहीं देते हो तो ये चल जाएगा, क्योंकि ये प्लांट ही डेजर्ट में रहने वाला है, यानी बहुत सूखे में भी पड़े रहेगा। जैसे कि यूफोरबिया मिली या एडेनियम, ये सारे बहुत हार्डी प्लांट होते हैं एक फ्लावरिंग वाले, तो इनको बहुत ज़्यादा केयर तो ये नहीं मांगते हैं। लेकिन इनको ऐसी मिट्टी चाहिए जो एकदम वेल ड्रेन होनी चाहिए। और इसको आप अगर प्लास्टिक में लगाते हो या फिर मिट्टी वाले पॉट में लगाते हो, सीमेंट वाले पॉट में लगाते हो, किसी में भी ये चलेगा। सिर्फ एक बात का ध्यान देना होता है कि इसका ड्रेनेज होल सही होना चाहिए और आप पानी देते हो तो पॉट के नीचे से पानी निकल जाना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, तभी हमारा एडेनियम का प्लांट ख़राब हो जाता है। अगर आप बिगनर हो तो आप सिर्फ इस बात का आप ध्यान रखते हो कि आप पानी देते हो तो 1-1.5 इंच तक मिट्टी सूख जाती है तब देते हो, और जो पॉट बनाया हुआ है आपने, यानी कि ड्रेनेज होल अच्छा रखा है आपने, पानी आप देते हो एक्स्ट्रा पानी नीचे आ जाता है, या फिर आपको अंदाज़ा रहता है कि आपने पानी दिया है, ये पानी 1 दिन या 2 दिन तक चलेगा, या फिर मिट्टी इसकी अभी सूख गई है, मुझे अभी पानी देना है हमारे प्लांट को। क्योंकि एक बार जब प्लांट फ्लावरिंग में आ जाता है फ्रेंड, तब उसका पानी का ध्यान देना होता है। अगर हम इसमें अंडर वाटरिंग करते हैं तो फूलों की लाइफ टाइम कम हो जाती है और फूल झड़ के गिरना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए फ्लावरिंग के बाद, यानी फ्लावरिंग जब शुरू हो जाती है तो हमें फ्लावरिंग के टाइम पे अपने प्लांट के मिट्टी में पानी को यानी कि देख के देना होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अंडर वाटरिंग करना नहीं होता है, यानी मिट्टी में मॉइस्चर का बरकरार रहना चाहिए। क्योंकि अगर मिट्टी सूखी पड़ जाती है फ्रेंड तो फूलों की लाइफ टाइम कम हो जाती है और इससे ज़्यादा एडेनियम की बहुत ज़्यादा कोई केयर होती नहीं है फ्रेंड। बहुत कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है ये, तो इस प्लांट को ज़रूर ग्रो करें। ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।